बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड शुगर क्या है? ब्लड शुगर से मुराद खून में मौजूद ग्लूकोज शुगर की मकदार जो हमारे जिस्म को तवानाई एनर्जी फराहम करती है। शुगर हमें खाने पीने से हासिल होती है, ख़ास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, मीठा, आलू वगैरह से। शुगर की हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मल मकदार क्या होती है, इसको हम रेशो को हम देखेंगे। ब्लड शुगर जो रेशियो है ये फास्टिंग में अगर देखी जाए तो इंसान के खाली पेट शुगर की नॉर्मल सतह जो है वो मिलीग्राम डेसीलीटर्स में होती है, जो कि 70 से लेकर 99 तक या 70 to 99 एन मिलीग्राम डेसीलीटर होती है। जब खाने के 2 घंटे बाद यही शुगर इसको चेक करें तो ये जो है ये 100 से 125 मिलीग्राम डेसीलीटर हो जाती है होती है। प्री डायबिटीज 126 यानी 126 शुगर बढ़ने का खतरा मौजूद है। इस तरह खाने के बाद शुगर अगर डायबिटीज या इससे ज़्यादा हो तो ये भी 200 मिलीग्राम डेसीलीटर हो सकती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया या ज़ियाबेतिस की निशानी भी कहते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर दिस कंडीशन 70 मिलीग्राम डेसीलीटर एक स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है। शुगर की जो दुरुस्त मकदार है, बाकायदा टेस्ट होकर शुगर मशीन का इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि वक्त पर इलाज और परहेज़ मुमकिन हो सके। इसको शुगर को टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगर इसमें कमी बेशी हो तो इसकी तरफ देखना चाहिए और इसे कंट्रोल करना चाहिए। काजेज़ ऑफ हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर जो है वो उसकी काजेज़ क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? नंबर 1, ज़्यादा मीठा खाना, जैसे हम चीनी वगैरह खाते हैं, गुड़ खा लेते हैं या मीठी चीज़ें लेते हैं, और स्पेशली इसमें निशास्तादार खाने जो हैं। नंबर 2, जिस्मानी वर्जिश की कमी। नंबर 3, ज़हनी दबाव। नंबर 4, नींद की कमी। नंबर 5, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिन्हें हम स्टीरॉइड कहते हैं, अगर वो इस्तेमाल की जाए तो उससे भी शुगर का जो है वो बढ़ने का या हाई होने का अंदेशा रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शुगर को लो करने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि शुगर को लो करती हैं। वक्त पर खाना ना खाना, बहुत ज़्यादा वर्जिश कर लेना, हार्मोन या ड्रग और अल्कोहल शराब का इस्तेमाल ज़्यादा करना। उसके बाद वक्त पर खाना ना खाने से आपकी शुगर कम हो सकती है। नंबर 3, बहुत ज़्यादा वर्जिश कर लेने से भी आपकी शुगर कम हो सकती है, या कुछ हार्मोन जो है वो उनकी वजह से जो है वो आपकी शुगर कम हो सकती है। ड्रग्स लेने की वजह से, अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपकी शुगर जो है वो कम हो सकती है। जिगर की बीमारियों, फैटी लीवर की वजह से आपकी शुगर कम हो सकती है। वो कौन से सिम्टम्स हैं जो कि हाई शुगर की एक अलामत बनते हैं? वो सिम्टम्स क्या हैं? नंबर, बार बार पेशाब करना, नज़र की कमज़ोरी, थकन, सुस्ती, वज़न का कम होना, ज़ख्म देर से भरना, जल्दी इन्फेक्शन हो जाना, पसीना आना, कपकपी, लर्जाना, चक्कर आना, कमज़ोरी, दिल की धड़कन तेज़ होना, ज़हनी उलझन, बेहोशी, भूख का ज़्यादा लगना। शुगर के इलाज के लिए कौन सा तरीके हैं और हमें क्या करना चाहिए? जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि कुदरती हैं जिनसे हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले यह है कि हमने अपने वज़न को कंट्रोल करना है। हाइट और एज के हिसाब से वज़न को हमने कंट्रोल करना है। अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको हमने कम करना है हर सूरत में। नंबर 2, रोज़ाना 30 से 45 मिनट वर्जिश करनी होगी। अगर वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, तो फिर हमारा वज़न जो है वो ठीक रहेगा और हमारी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। चीनी, मीठी चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोका कोला है, पेप्सी कोला है, इनसे परहेज़ करनी होगी। हमें मुकम्मल ग़िज़ा इस्तेमाल करनी होगी, जैसे कि जिनको हम दालें हैं, सब्ज़ी, फल वगैरह जो हैं, ये नेचुरली तौर पर जो हैं वो उनको खाने की वजह से, दाल, सब्ज़ियाँ और फल, इनकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं शुगर को। होम्योपैथिक दवाइयात अगर हम लें और उनसे जो ट्रीटमेंट करना है वो कौन सी दवाइयाँ जिससे इसका जो है शुगर कंट्रोल हो सकती है, तो नंबर 1, डॉक्टर रैक्विक की R40 कंपाउंड है, जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, R40 डॉक्टर रैक्विक के जो है कंपाउंड मेडिसन है, जिसके इस्तेमाल से हम जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मदर टंक्चर है, जिक्यूम
जैम्बूला, नम, इंडिका, सेफला, लैंड्रा, ये भी मदर टिंचर है, इससे हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरेनियम नाइट्रिकम 3x और 6x में ये टैबलेट लेके हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है अगर बढ़ी हुई है। शुगर के मरीज़ों के लिए जनरल गाइडलाइंस क्या होंगी? वक्त पर खाना खाएं, नागा ना करें, कम मिकदार में लेकिन बार बार खाएं। मिठाई, सफ़ेद आटा, चावल, शक्कर से परहेज़ करें। सिगरेट और शराब से मुकम्मल परहेज़ करें। चलना, इसको आदत बनाएं, वॉक करें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, ज़हनी दबाव से बचें, नींद पूरी करें। मुफीद ग़ज़ाएँ कौन सी हैं इसके लिए? जब अगर शुगर हो तो दलिया, चने, भुनी हुई दालें, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, पालक या मेथी वगैरह, सेब, अमरूद, नाशपाती, मीठे फलों से परहेज़ करें। स्पेशली आम जो है उसे आप परहेज़ करें, सेब से परहेज़ करें। दालचीनी, मेथी दाना, तुखम मलंगा पानी में भिगोकर इसे इस्तेमाल करें। ये चीज़ें हैं जिनसे आप जो है वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। फलों में सेब, अमरूद और नाशपाती मुफीद होते हैं, लेकिन केला, अंगूर और आम से परहेज़ करें। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तेज़ चहलकदमी या हल्की वर्जिश करें, जैसे वॉक की जाती। ज़हनी दबाव को कम करने के लिए नींद पूरी करें, नमाज, ज़िक्र अपनाएं। डॉक्टर रैकवे की R40 को इस्तेमाल करें और फौरी मीठे के लिए शहद या ग्लूकोज की गोलियां जो हैं वो इस्तेमाल करें। मगर मुसलसल ऐसा होने की सूरत में अगर आपकी शुगर जो है वो लो हो जाती है तो मुश्किल मिजाजी से सब्र, खुराक और दुआ को वक़्त पर इस्तेमाल करें। शुगर कुदरती तरीके से काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक मसर तरीका इलाज है। थैंक यू सो मच।